मरियम अपने बच्चे को गोद में लेकर के आई। मरियम अपने बच्चे को गोद में लेकर अपनी कौम के पास आई। कौम के लोगों ने कुंवारी मरियम की गोद में बच्चा देखा। सारी कौम जानती है मरियम कुंवारी है, उनकी शादी नहीं हुई है। मरियम की गोद में बच्चा देखकर कालू लक़द जीती शैअन फरिया, कहा है मरियम ये बहुत बड़ा तू गुनाह करके आई है, बहुत बड़ा पाप करके आई है। या उख्ता हारून, ऐ हारून की बहन, माँ कान अबू की इम्राअ व माँ कान तुम्मुकी बगिया, ऐ हारून की बहन, न तो तेरा बाप बुरा आदमी था न तेरी माँ बदचलन थी, तूने ये गंदा काम कैसे कर दिया। अच्छा, ये मरियम के कोई भाई थे जिनका नाम हारून था। ये वो वाले हारून नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई हारून, वो मुराद नहीं, कोई और हारून है जो उनके भाई थे, मरियम के भाई थे। अच्छा, एक बात और पता चली, लोगों ने 3 रिश्तों का नाम दिया। ऐ हारून की बहन, इसका मतलब हारून कोई बहुत नेक आदमी था जो मरियम का भाई था। ऐ हारून की बहन, तेरा भाई इतना नेक इंसान, तेरा बाप इतना नेक इंसान, तेरी माँ इतनी अच्छे किरदार और कैरेक्टर की, तू कैसे पापी निकल गई। पता ये चला कि ये त्रिकोण है। अगर किसी लड़की का भाई ठीक ठाक है, लड़की का बाप ठीक ठाक है और लड़की की माँ ठीक ठाक है, तो लड़की के बिगड़ने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन जिस लड़की का भाई गड़बड़ हो, भाई की गर्लफ्रेंड है, तो यकीनन उस बहन का भी कोई बॉयफ्रेंड है। किसी ने बड़ा अच्छा जुमला कहा था कि ऐ वैलेंटाइंस डे पर किसी लड़की को फूल देने वाले, जा देख तेरी बहन को भी कोई फूल दे रहा होगा। और इसीलिए अल्लाह कुरान में जब जिना का जिक्र करता है, अल्लाह कहता है वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। ऐ मेरे बंदो, तुम ज़िना के करीब भी न जाना, ये बड़ा गंदा काम है, बहुत ही बुरा रास्ता है। अल्लाह ने ज़िना को रास्ता कहा। रास्ता क्यों कहा है भाई? जिस रास्ते पर आप चलेंगे उसी रास्ते पर कोई दूसरा चल के आपके घर की दहलीज तक आएगा। अगर आप किसी दूसरे की इज्जत व आबरू को छेड़ेंगे, कोई आपके घर की इज्जत पर भी डाका जरूर डालेगा। ये इसको हम मुतलक तौर पे इसको अल्लाह का कानून तो नहीं कह सकते, मगर दुनिया का तजर्बा और मुशाहदा ही होता है। कहा है हारून की बहन, तेरा भाई अच्छा इंसान, तेरा बाप अच्छा इंसान, तेरी माँ अच्छी औरत, तू कैसे इतना गंदा काम कर बैठी, तूने ये गंदा काम क्यों कर दिया। मरियम क्या जवाब देती? मरियम के पास कोई जवाब नहीं है। मरियम जवाब देगी, कौम के लोग मानने वाले नहीं है। फ़अशारत इलैहि, मरियम ने अपने बच्चे की तरफ इशारा किया। क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन काना फ़िल महदी सबिया। कौम के लोगों ने कहा कि ऐ मरियम, क्या मजाक कर रही है, इस दूध पीते बच्चे से हम क्या बात करें। तू जवाब दे, तू माँ है, तू जवाब जब इस बच्चे से क्या बात करे, तू कैसी बेवकूफी की बात कर रही है, तू बच्चे की तरफ क्यों इशारा कर रही है, हम बच्चे से कैसे बात करें। अल्लाह, जब एक पाक दामन औरत के कैरेक्टर पर दाग लगाने की कोशिश हुई, एक पाकीज़ा औरत के किरदार पर जब लोगों ने धब्बा लगाने की कोशिश की, अल्लाह ने उसके दूध पीते बच्चे को ज़बान दी थी। दूध पीता बच्चा हमारे और आपके सामने थोड़ी बोलता है। दूध पीता बच्चा तो खाली रोता है, भूख लगे तब रोता है, प्यास लगे तब रोता है, पेट में दर्द हो तब रोता है। मगर ईसा बिन मरियम अपनी माँ की गोद में बोलते हैं। क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु वअवसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या वबर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शक़िय्या। अल्लाह, ईसा बिन मरियम अपनी माँ की गोद से कहते, ऐ लोगों, कान खोल करके सुन लो, मेरी माँ पर कोई इल्जाम मत लगाओ, मेरी माँ के ऊपर कोई गंदा इल्जाम मत लगाओ। आओ मैं बताता हूं मैं कौन हूं।
मैं ईसा हूं, आई एम द स्लेव ऑफ गॉड, आई एम द स्लेव ऑफ अल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं अल्लाह का बेटा नहीं हूं। ईसाई कहते हैं कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, उनके चर्चों के बाहर ईसा अलैहिस्सलाम की बातें लिखी होती हैं, उनके चर्च के ऊपर ईसा अलैहिस्सलाम की फोटो लगी रहती है, वो क्रिसमस पर ईसा अलैहिस्सलाम की मूर्ति बना के दुनिया को दिखाते ईसा कैसे पैदा हुए। मगर ईसाइयों से जाके जरा पूछो कि ऐ ईसाइयों, तुमसे बड़ा बदनसीब कौन होगा कि जिस पैगंबर से तुम मोहब्बत का दावा करते हो, उस पैगंबर ने दुनिया में जन्म लेने के बाद सबसे पहली बात जो उस नबी की जबान से निकली है, तुम उसी पर ईमान नहीं रखते हो। वो नबी कह रहा है मैं अल्लाह का बंदा हूं, और तुम कहते हो ईसा अल्लाह के बेटे थे। कितना फर्क है तुम्हारे अकीदे में और ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात में। ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में जन्म लेने के बाद पहली बात ये कह रहे हैं, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं, और ऐ लोगों, अल्लाह ने मुझे किताब दी है। अभी मैं माँ की गोद में खेल रहा हूं, मगर अल्लाह मुझे किताब देगा जिसका नाम इंजील होगा, और अल्लाह ने मुझे नबी भी बना लिया है, और मैं बरकत वाला हूं, जहां भी रहूंगा बरकत के साथ रहूंगा। और अल्लाह ने मुझे नमाज का हुक्म दिया है और ज़कात का हुक्म दिया है, जब तक मैं जिंदा रहूंगा नमाज पढ़ता रहूंगा, ज़कात देता रहूंगा। कितने अफसोस की बात है। ईसाई शराब पीता है, ईसाई जिना करता है, ईसाई गलत काम करता है, अपने चर्च में जाता है, वहां चर्च का पादरी कहता है कि तूने शराब पिया है, तूने जिना किया है, तूने मर्डर किया है, कोई बात नहीं, ले उसको शराब पिलाता है। ईसाई का जो पादरी होता है वो शराब पिलाता है और ये कहता है कि तेरे जितने पाप हैं वो अल्लाह के बेटे ने, गॉड के बेटे ने अपने ऊपर ले लिया। गॉड का बेटा सूली पर चढ़ गया और गॉड का बेटा तेरे सारे गुनाहों को अपने सर पे लेके जा चुका है, अब तुझे कोई टेंशन लेने की बात नहीं। अल्लाह, कितना कितना गलत है ये। ईसा इब्ने मरियम दुनिया में आने के बाद कहते हैं नमाज पढ़ने का मुझे हुक्म मिला है, मैं नमाज जब तक जिंदा रहूंगा पढ़ता रहूंगा। पता ये चला इस्लाम में कोई शॉर्टकट नहीं है कि तुम्हारी नमाज कोई और पढ़ लेगा, तुम्हारी मग़फ़िरत कोई और करवा देगा। नहीं, तुमको नमाज पढ़नी पड़ेगी, तुमको रोजा रखना पड़ेगा, तुमको ज़कात देनी पड़ेगी। ईसा इब्ने मरियम कहते जब तक मैं जिंदा रहूंगा अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं नमाज पढ़ता रहूं, मैं ज़कात अदा करूं। वबर्रम बिवालिदती, और अल्लाह ताला ने मुझे अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है। वलम यजअलनी जब्बारन शक़िया, और अल्लाह ताला ने मुझे सरकश नहीं बनाया, मुझे बदबख्त नहीं बनाया, मुझे बदनसीब नहीं बनाया, अल्लाह ने मुझे अच्छे नसीब वाला बनाया है। इतनी बात कहने के बाद ईसा इब्ने मरियम कहते हैं वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या, मेरे ऊपर उस दिन भी सलाम जिस दिन मैं पैदा हुआ, उस दिन भी सलाम जिस दिन मैं मरूंगा, और उस दिन भी सलाम जिस दिन मैं जिंदा उठाया जाऊंगा। हमारा अकीदा ये है, ईसा अलैहिस्सलाम सूली पर नहीं चढ़ाए गए। कान खोल करके सुन लो मेरे भाइयों, ये अकीदा समझ लो। ईसा इब्ने मरियम के बारे में जब कहीं किसी से बात करना हो, आपको ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में सही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ईसा अलैहिस्सलाम सूली पर नहीं चढ़ाए गए, उनको सूली पर चढ़ाने की कोशिश जरूर हुई, मगर अल्लाह ताला ने उनको सुरक्षित आसमान पर उठा लिया। वो अपने शरीर के साथ, अपने जिस्म के साथ और अपनी रूह के साथ आसमान पर उठा लिए गए। उनकी जगह उनके एक हमशक्ल को यहूदियों ने सूली पर चढ़ा दिया। वमा कतलूहु वमा सलबूहु, न तो ईसा को कत्ल किया उन्होंने, न ईसा को सूली पर चढ़ाया। वलाकिन शुब्बिया लहुम, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम का एक हमशक्ल उनके सामने पेश किया गया और उसको उन्होंने सूली पर चढ़ाया। अब हमारा ये अकीदा है कयामत के पहले ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे, और इसी तरीके से दुनिया में जितने सुअर हैं सुअरों का खात्मा करेंगे। और ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे और वो जिहाद करेंगे तो वो अहले किताब से भी जिहाद करेंगे, यहूद और नसारा से भी जिहाद करेंगे। और जब ईसा अलैहिस्सलाम यहूद और नसारा से जिहाद करेंगे तो उनको जिजिया का ऑप्शन नहीं देंगे, वो डायरेक्ट दो ऑप्शन देंगे, या तो इस्लाम कबूल करो
या फिर मुझसे जंग करो। तो उनके जमाने में जिजिया का ऑप्शन खत्म हो जाएगा और इसी तरीके से ईसा इब्न मरियम दुनिया में आएंगे और कई साल तक रहेंगे। उनके दौर में अमन और चैन और सुकून रहेगा और फिर वो नेचुरल अपनी मौत से हमकनार होंगे, उनको मौत आएगी और फिर वो अल्लाह ताला को प्यारे होंगे, अल्लाह के पास जाएंगे। ये हमारा है। इसीलिए अल्लाह जब इस वाक़े को बयान करता है, अल्लाह कहता है ज़ालिका ईसा इब्न मरियम क़ौलुल हक़्क़िल्लज़ी फ़ीही यम्तरून। ये ईसा इब्न मरियम है, ये अल्लाह के सच्चे कौल हैं, अल्लाह की सच्ची बात इनके बारे में है जिनके बारे में लोग शक और शुबहा कर रहे हैं। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये मोटी मोटी बात मैंने सोचा कि आपके सामने रख दूं ताकि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में एक सही विचारधारा, एक सही नजरिया आपके दिलो दिमाग में पैदा हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, अच्छा ये भी याद रखिए ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में दुनिया में 3 गिरोह पाए जाते हैं। एक ईसाइयों का गिरोह है जो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार देता है, अल्लाह के बराबर करार देता है, वो भी गुमराह है। और एक यहूदियों का तबका है जो ईसा अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहता है, उनको हराम की औलाद कहता है, उनको नऊजुबिल्लाह ज़िना की औलाद कहता है। यहूदी भी हजरत ईसा से दुश्मनी में गुमराह हुए, ईसाई उनसे मोहब्बत में गुमराह हुए, यहूदी उनसे दुश्मनी में गुमराह हुए। और एक तबका ऐसा है जो ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान भी रखता है, उनको के बारे में ये अकीदा रखता है वो अल्लाह के नबी थे, वो अल्लाह के पैगंबर थे, बगैर बाप के पैदा हुए थे और अल्लाह ताला ने उनके हाथ पर बहुत सारे मोजज़ात दिखाए थे। और इस तबके को मुसलमान कहते हैं। हम और आप ईसा इब्न मरियम के ऊपर ईमान मानते हैं। मेरे अजीजों, इस तमहीदी गुफ्तगू के बाद मैंने जो नज़्म पढ़ी थी तकरीर के बाद, आपने गौर किया होगा उस नज़्म में मैंने नौजवानों को खिताब किया था। आज हमारे कौम में अगर कोई तबका ऐसा है जो सबसे ज्यादा जिस पर काम करने की जरूरत है तो वो तबका नौजवानों का तबका है। और दुनिया की हर कौम अपने नौजवानों को ट्रेंड करती है, अपने नौजवानों को मजबूत करती है, अपने नौजवानों पर मेहनत करती है। आज हमारी कौम का नौजवान कहां जा रहा है? हमारे नबी की सीरत उठा करके देखिए, हमारे नबी के साथ जो सहाबा थे, जो आपके सफ़े अव्वल के सहाबा थे, जिन्होंने आपके साथ पत्थर खाए थे, आपके साथ जंगों में अपने सीने पर तीर और तलवार का जख्म बर्दाश्त किया था। आप गौर कीजिए मेरे प्यारे साथियों, नबी के उन सहाबा में आपको मेजॉरिटी किसकी मिलेगी, उसमें बहुमत किसका मिलेगा? उसमें अक्सरियत नौजवानों की मिलेगी। अब्दुल्ला बिन मसूद कौन है? नौजवान है। मुसअब बिन उमैर कौन है? नौजवान है। हजरत खालिद बिन वलीद कौन है? नौजवान है। उस्मान गनी कौन है? नौजवान है। तलहा कौन है? नौजवान है। जुबैर कौन है? नौजवान है। अली बिन अबी तालिब कौन है? नौजवान है। मेरे नबी के सहाबा में वो सहाबा जो मेरे नबी के बॉडीगार्ड बन करके चला करते थे, जिन्होंने मेरे नबी के साथ हर मुश्किल को बर्दाश्त किया है, उसमें मेरे प्यारे साथियों बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाले नौजवान सहाबा थे, नौजवान आगे थे। और यही वजह है कि कुरान करीम में अल्लाह ताला नौजवानों को हाईलाइट करके बयान करता है। परसों जुमा का दिन आने वाला है, हम और आप जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ते हैं। सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने एक वाकया बयान किया, कि अल्लाह ताला के कुछ बंदों ने, एक मुशरिक बादशाह के दौर में वो रहते थे, जब बादशाह ने उनको मजबूर किया इस्लाम को छोड़ने के लिए, तौहीद को छोड़ने के लिए, तो उन अल्लाह के बंदों ने अपनी तौहीद को बचाने के लिए, अपने ईमान को बचाने के लिए अपने बाप का महल छोड़ दिया, अपने माँ बाप की हवेली को छोड़ दिया और एक गुफा में, एक पहाड़ के गार में जाकर के सो गए। और 309 साल तक अल्लाह ताला ने उनको जिंदा सही सलामत सुलाए रखा। 309 साल तक वो सोए रहे। अल्लाह ताला जब इस वाक़े को बयान करता है तो अल्लाह ताला एक बात को हाईलाइट करता है। अल्लाह क्या कहता है? इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। अपने ईमान को बचाने के लिए अपने माँ बाप को छोड़ने वाले, अपने माँ बाप का ऐशो आराम छोड़ने वाले, अपनी हवेलियों को छोड़ करके पहाड़ की गुफा में जाने वाले ये नौजवान थे। अल्लाह ने खास तौर से हाईलाइट करके बयान किया कि ये नौजवान थे। अल्लाह चाहता तो
ऐसे ही डायरेक्ट जिक्र कर देता कि चंद लोग थे, मगर अल्लाह ताला ने फित्यतुन का लफ्ज इस्तेमाल किया। इससे ये पता चला कि अल्लाह ताला को नौजवानों का ईमान बहुत पसंद है। आज हमारे कितने नौजवान हैं, उनको जब नमाज के बारे में बोलो, गुनाहों को छोड़ने के बारे में बोलो, उनकी जबान से एक ही लफ्ज निकलता है, मौलाना साहब ये जवानी का दिन है, अभी तो मैं मौज मस्ती कर लेने दो, कल जब जवानी खत्म हो जाएगी तब हम इबादत भी कर लेंगे, रोजा भी रखेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, गुनाहों से भी बचेंगे। ओ मेरे प्यारे नौजवान साथियों, अज़रबैजान से एक फ्लाइट, एक हवाई जहाज उड़ता है, जिस हवाई जहाज के अंदर 72 मुसाफिर सफर कर रहे थे। हवाई जहाज के अंदर आग लग जाती है और हवा के अंदर वो हवाई जहाज जलकर राख हो जाता है और 72 के 72 लोग हवा में जल करके मर जाते हैं। ये भी आज की न्यूज आपको बता रहा हूं। क्या उन 72 लोगों में सारे बूढ़े लोग थे? क्या सारे 70-80 वाले लोग थे? उसमें 20 साल के नौजवान भी थे, उसमें 2 साल का बच्चा भी था, उसमें 25 साल की औरतें भी थी। मेरे प्यारे भाइयों, जब हवाई जहाज के अंदर आग लग जाती है, अंदर का वीडियो वायरल हुआ है, जाकर के इंटरनेट पर देख लेना। फ्लाइट के अंदर जितने लोग हैं वो मालिक को याद कर रहे हैं, वो मौला को याद कर रहे हैं, वो अपने रब को याद कर रहे हैं। हम नहीं जानते कौन सा एक्सीडेंट हमारे साथ हो जाए, हम नहीं जानते कब मौत हमारे सर पर आकर के हमारी मोहलत खत्म कर दे। मेरे प्यारे साथियों, क्या आप इस बात की गारंटी लेके बैठे हैं कि आप बुढ़ापे तक जिंदा रहे? क्यों अपनी जवानी को गलत कामों में गुजारते हैं? मेरे प्यारे साथियों, हमें और आपको डरना चाहिए। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, जवानी में जितने जज्बे के साथ आप नमाज पढ़ लेंगे, जवानी में जितनी ताकत के साथ आप हज उम्रा कर लेंगे, जवानी में जितने जोश के साथ आप अल्लाह की राह में पैसा खर्च कर देंगे, अल्लाह के दीन के लिए आप मेहनत कर लेंगे, कल बुढ़ापे में आप नहीं कर पाएंगे। मैंने वहां मक्के में देखा, सफा मरवा के दरमियान सही कर रहे थे हम लोग, कितने बूढ़े लोगों को मैंने देखा, बूढ़ी औरतों को देखा, बेचारी चलते चलते थक गई, हाँफने लगी। कितने मर्दों को मैंने देखा व्हील चेयर पर, वो खाने काबा का तवाफ कोई कुर्सी पर लेकर के करा रहा है व्हील चेयर पे, वो इस लायक नहीं है कि वो खाने काबा के करीब जाकर के अल्लाह के घर के पास जाकर के अपनी बॉडी पर, अपने शरीर पे चल के वो खाने काबा का तवाफ कर सकते। जवानी होती है, लोग बोलते हैं हज कर लो, उम्रा कर लो, लोग नहीं करते हैं, लोग टाल देते हैं कि चलो बुढ़ापे में कर लेंगे, लड़की की शादी के बाद कर लेंगे, मकान बनवाने के बाद कर लेंगे। मेरे प्यारे साथियों, इस बात की क्या गारंटी है कि कल लड़की की शादी के बाद आप जिंदा रहोगे या लड़की की शादी तक आप जिंदा रहोगे? अभी परसों बनारस में मैं सफर पे निकल चुका था, एक जगह में सफर में गया हुआ था, बनारस में एक मैयत हो गई हमारे अपने मोहल्ले की, और एक इमाम साहब का इंतकाल हो गया। मेरे ख्याल से 50-60 साल उनकी उम्र थी, बिल्कुल हट्टे कट्टे सेहतमंद थे। फजर की नमाज पढ़ने गए और फजर की नमाज पढ़ करके जब वापस घर पे आए हैं, फालिज का हमला हुआ है, ब्रेन हेमरेज हुआ है और हॉस्पिटल ले जाते जाते उन्होंने दम तोड़ दिया। इस तरीके की अचानक मौतें, यकीन कीजिए, हर हफ्ते हमारे सामने आती हैं, हर महीने हमारे सामने आती है। लेकिन हम बड़े गाफिल लोग हैं। किसी मदरसे में, किसी स्कूल में इम्तिहान का टाइम करीब आता है, जो बच्चा साल में कभी पढ़ाई नहीं करता है, अगर उसको पास होना है, अगर उसको अगली क्लास में जाना है, तो वो नादान बच्चा भी सोचता है नहीं यार साल भर नहीं पढ़ा, चलो कोई बात नहीं, इम्तिहान आ गया, एग्जाम आ गया, अब तो थोड़ी पढ़ाई कर लूं। वो मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, उसको मालूम है अगर अब मैंने मेहनत नहीं की तो मैं पास नहीं हो पाऊंगा। मेरे प्यारे साथियों, क्या हमारा और आपका इम्तिहान करीब नहीं है? क्या हम अपनी मौत से करीब नहीं है? हम नहीं जानते हमारा इम्तिहान कब शुरू हो जाएगा, मौत कब आ जाएगी, हम नहीं जानते। हम कितने नादान हैं, हमको मालूम है हमारा इम्तिहान कभी भी लिया जा सकता है और हम कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुरिदून। ओ लोगों, तुम्हारे हिसाब का टाइम करीब आ चुका है, फिर भी तुम गफलत की नींद सो रहे हो। याद रखो मेरे भाइयों,
70 साल की उम्र में आप नमाजी बन भी जाएंगे, लेकिन 20 साल की उम्र में जो सजदा आप करेंगे अल्लाह ताला को ये सजदा जितना महबूब है, 70 साल वाला सजदा अल्लाह को उतना महबूब नहीं। 70 साल में कोई सुधर गया, 60 साल में कोई नेक बन गया, हम उसका मजाक नहीं उड़ा रहे, हम उस पर तंज नहीं कर रहे। कोई 60 साल की उम्र में अगर नमाज पढ़ रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन तौबा करने का, अल्लाह की तरफ पलटने का, अल्लाह के दीन की तरफ आने का बेहतरीन टाइम जवानी का टाइम है। मेरे प्यारे साथियों, अपनी जवानी में तौबा करो, अपनी जवानी में अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दमा इब्ने आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामा। क़यामत के दिन इंसान अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा जब तक वो 5 सवालों का जवाब न दे दे। इन 5 सवालों का जवाब अब्दुल गफ्फार साहब को भी देना पड़ेगा, इन 5 सवालों का जवाब हुसैन सलफी साहब को भी देना पड़ेगा, हमारे नाज़िम इजलास साहब को भी देना पड़ेगा, उस्मान मुखिया साहब को भी देना पड़ेगा, पढ़े लिखे को भी देना पड़ेगा, अनपढ़ को भी देना पड़ेगा, दौलतमंद को भी देना पड़ेगा, गरीब को भी देना पड़ेगा, सीमांचल के लोगों को भी देना पड़ेगा, नॉर्थ इंडिया के लोगों को, साउथ इंडिया के लोगों को, सारे बंदों को, सारे इंसानों को देना पड़ेगा। ला तज़ूलु क़दमा इब्ने आदम, जो आदम का बेटा है, जो इंसान है, जो मर्द है, जो औरत है, हर इंसान को, हर मर्द औरत को इन 5 सवालों का जवाब देना है। अल्लाह, दुनिया का कौन सा एग्जामिनर है जो एग्जाम के पहले आपको पेपर आउट कर दे? पेपर आउट हो जाए तो एग्जाम कैंसिल हो जाता है। उस मालिक का करम देखो, उस रब्बुल आलमीन की रहमत देखो, उसने कयामत के दिन का पर्चा आउट कर दिया। जा मेरे बंदे, तू तैयारी कर, 5 सवाल का जवाब सबको देना, हिल नहीं सकते। पहला सवाल होगा अनुम्रिही फीमा अफना। ऐ इंसान, तूने अपनी जिंदगी को कहां गुजारा? जब तक तू बच्चा था, ना बालिग था, ना समझ था, तेरे गुनाह नहीं लिखे जाते थे, तेरी गलतियां नहीं लिखी जाती थी। जब तू 12-13 साल का हो गया, लड़की को पीरियड आने लगा, लड़के को दाढ़ी मूछ के बाल आने लगे, ज़ेरे-नाब बाल आने लगे, लड़का बालिग हो गया, लड़की बालिग हो गई। अब बालिग होने के बाद से लेकर के अपनी मौत तक, चाहे तू 50 साल तक जिंदा रहा, 60 साल तक जिंदा रहा, 70 साल तक जिंदा रहा, जितनी तुझको जिंदगी मिली मेरे बंदे, तूने बालिग होने के बाद से लेके अपने आखिरी दिन तक तूने क्या क्या किया? चल पूरी जिंदगी का हिसाब दे। अल्लाह, 50 साल में, 60 साल में, बालिग होने के बाद से लेकर, बचपन का हिसाब नहीं लिया जाएगा। बचपन में जब इंसान ना समझे उसका अल्लाह के हिसाब नहीं होगा। उसके बाद से लेकर के मरने के दिन तक का हिसाब अल्लाह। अन उम्रिही फीमा, कहां गुजारा तूने जिंदगी, चल हिसाब दे। ये पहला सवाल होगा कयामत के दिन के पेपर। दूसरा सवाल वन शबाबिही फीमा बला। ऐ मेरे बंदे, तू 70 साल दुनिया में रह के आया था, तेरे 40 साल के बाद की जिंदगी तो बड़ी अच्छी गुजरी। मस्जिद का मुतवल्ली भी बन गया, मदरसे का नाजिम भी बन गया, हाजी साहब भी बन गया, फजर की नमाज में लाठी लेके पहुंचने लगा, कोई गलत काम नहीं करता था, दिन रात अल्लाह अल्लाह करता था, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐ मेरे बंदे, तू 20 साल से लेकर के 40 साल तक कैसा था? तेरी जवानी कहां गुजरी? तेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक पीरियड कहां गुजरा? कहीं ऐसा तो नहीं तू शराब पिया करता था, कहीं ऐसा तो नहीं तू ज़िना किया करता था, कहीं ऐसा तो नहीं तू गंदी मूवीज देखा करता था, कहीं ऐसा तो नहीं तू नाजायज लड़कियों के साथ चैटिंग किया करता था, कहीं ऐसा तो नहीं तू होटलों में नाच गाना देखने जाता था। वअन शबाबिही फीमा बला, मेरे बंदे तू अपनी जवानी का हिसाब दे, तूने कहां गुजारा उसको? गौर कीजिए मेरे भाई, सारी जिंदगी का हिसाब अलग होगा और जवानी का हिसाब अलग। तीसरा सवाल वन मालिही मिन ऐन इक्तसबहू, तूने माल कहां से कमाया? क्रिप्टो से कमाया, ड्रीम 11 से कमाया, मेटा ओजोन से कमाया, ऑनलाइन हराम एप्स के जरिए कमाया, सट्टा बाजार के जरिए कमाया, जुआ खेल करके कमाया,
क्रिकेट पर सट्टा लगा करके कमाया, कैसे कमाया? ये बड़ा मसला हमारे नौजवानों का है। बेरोजगारी बढ़ रही है तो हमारा नौजवान ऑनलाइन जितने जुआ वाले और सट्टा वाले ऐप्स हैं, हमारा नौजवान बड़ी आसानी से उनके चंगुल में फंस जाता है। बेरोजगारी है, कोई काम नहीं है, नौजवान सोचते चलो यार अच्छा है, बैठे बिठाए पैसा आ जाए। मेहनत नहीं करना चाहता, कारोबार नहीं करना चाहता। मेरे भाइयों, आज मुसलमान अगर बिजनेस में पीछे है तो अपनी करतूत से पीछे। वल्लाह हमने गुजरात में देखा, मैं गुजरात में अहमदाबाद में गया, नडियाड में गया, सूरत में गया, मुसलमान अपने बच्चों को नौकरी नहीं करवाते। व्यापारी का बेटा व्यापारी, मारवाड़ी का बेटा मारवाड़ी, मुसलमान वहां अपने बच्चे को व्यापारी बनाता है। चाहे वो छोटी सी दुकान खोल के बैठा है मगर कारोबार कर रहा है, उसका माइंड कारोबारी है। आज इस मुल्क में हमें और आपको अगर अपने वजूद को बचाना है, हमें बिजनेस और कारोबार में भी आगे बढ़ना है। और मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर हमने अपने आप को बिजनेस में आगे नहीं बढ़ाया, आगे आने वाले दिनों में बड़ी कठिनाइयां आएंगी। इन मदरसों, इन मस्जिदों और हमारे दीन की बुनियादों पर जो दिन रात हमले हो रहे हैं, इन हमलों से अपना डिफेंस करने के लिए भी हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी। आज हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वकीलों की फीस कितनी महंगी होती है। अभी हमारे उत्तर प्रदेश में मदरसों का केस चल रहा था, हाई कोर्ट का फैसला आ गया कि सारे मदरसे जो है गलत है, बंद कर दिया जाए, और 10,000 से ज्यादा जो टीचर थे उनकी नौकरी खतरे में पड़ गई। तो वहां मदरसों की जो एसोसिएशन है उसने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया और सुप्रीम कोर्ट में बड़ी महंगी वहां के वकीलों की एक सुनवाई की जो फीस होती थी 50-50 लाख रुपए होती थी, वो फीस उन्होंने पेमेंट किया और उसके बाद केस को लड़ा और जज साहब के सामने पूरे मामले को रखा और अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया कि नहीं, इतने सैकड़ों सालों से ये मदरसे चल रहे हैं, इन मदरसों को बंद नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, फैसला दे दिया। मेरे प्यारे साथियों, आज अगर कोई बेकसूर है और उसके खिलाफ कोई केस हो गया है, केस को लड़ने के लिए भी पैसे की जरूरत है, मस्जिदों को बनाने के लिए पैसे की जरूरत है, कब्रिस्तान और वक्फ की जमीन को बचाने के लिए आपको फंड की जरूरत पड़ेगी। और फंड कहां से आएगा जब आप बिजनेस में आगे नहीं बढ़ेंगे, जब कारोबार में आगे नहीं। इसलिए हराम तरीके मत अपनाओ। कयामत के दिन तीसरा सवाल किया जाएगा, तुमने माल कहां से कमाया। चौथा सवाल, वफीमान फकहू, तुमने माल कहां पर खर्च किया था। हैप्पी न्यू ईयर मनाने के लिए किसी होटल का टिकट तो नहीं खरीदा था, नए साल के जश्न के मौके पर शराब में तो नहीं लुटाया था, सर्दी के मौसम में किसी पिकनिक स्पॉट पे जाके दोस्तों के साथ रंगरलियां मनाने तो नहीं चला गया था। आजकल लोग कश्मीर बहुत जा रहे हैं, हमारे इंस्टाग्राम पर मैंने देखा बड़ी रील्स आ रही हैं, लोग कश्मीर में जा रहे हैं, मियां बीवी जा रहे हैं और वहां जाके जो है बर्फ के ऊपर दिल बना रहे हैं कि साहब हम अपनी बीवी से बड़ी मोहब्बत करते हैं। अरे बीवी से मोहब्बत करते हो तो वहां कश्मीर में जाके बर्फ बनाने से थोड़ी साबित होगा। बीवी का हक अदा करो, बीवी का ख्याल रखो। कश्मीर जाने के लिए लोगों के पास ठंडा नहीं है और अपने घर में लेटे हैं और अस्सलातु खैरु मिनन नौम की आवाज आ रही है, तो ये सर्दी में रजाई के अंदर दुबक करके लेटा हुआ है और फजर में नहीं जाता है। पूछो क्यों नहीं जाता है, कहते मौलवी साहब बड़ा ठंडा है, बहुत ठंडा है, बहुत सर्दी है। अपने बिस्तर को छोड़ करके तू 10 कदम दूर मस्जिद में नहीं जा सकता, तेरे लिए बहुत ठंडा है। और इसी दिसंबर के कड़कड़ाते हुए सर्दी और ठंडे में कश्मीर चला जाता है दोस्तों के साथ और मनाली और कुल्लू चला जाता है अपनी फैमिली के साथ। मेरे प्यारे साथियों, इससे पता ये चलता है कि तेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत कितनी है, तेरे दिल में ईमान की मोहब्बत कितनी। चौथा सवाल ये होगा, पैसा कहां खर्च। ये मत सोचो पैसा हमारे बाप का है, पैसा हमने कमाया है, हमारी मर्जी हम जहां चाहे खर्च करें, नहीं। पैसा कहां से आया इसका भी हिसाब देना पड़ेगा, पैसा कहां खर्च किया इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। ये जो हराम जगहों पर पैसा लुटाते हो, हिसाब देना पड़ेगा। शायर आ रहा है, शायरी पढ़ रहा है, अभी एक वीडियो मैंने देखा, शायर उल्टी सीधी शायरी पढ़ रहा है, लोग नोटों की बारिश कर रहे हैं।
कई जगहों पर अहले हदीसों के जलसों में, प्रोग्रामों में शुअरा जो पढ़ रहे हैं, शायरी पढ़, उन पर नोट बरसाए जा रहे हैं। माफ कीजिएगा, ये मुनासिब तरीका नहीं है। ठीक है, आप शायर को हौसला अफजाई के तौर पे कोई रकम देते, उस पर एतराज नहीं है, मगर नोटों की बारिश करना, नोट बरसाना, एक एक नोट इस तरीके से उसके ऊपर लुटाना, ये गलत तरीका है, ये हराम तरीका है। यूं उत्तर प्रदेश के अंदर एक शादी में मुसलमान लड़के ने अपनी बारात के मौके पर, अपनी शादी के मौके पर 20 लाख रुपया हवा में लहरा दिया। 20 लाख रुपया नोटों की गड्डी को हवा में लहरा दिया कि साहब मैं बहुत खुश हूं आज मेरी शादी। मेरठ के अंदर, उत्तर प्रदेश में मेरठ एक जगह है, मेरठ में एक मुसलमान की शादी हुई और लड़के को ससुराल से लड़के को ससुराल से 2.5 करोड़ रुपए की रकम मिली और मौलाना साहब जो निकाह पढ़ाने आए तो उनको 11 लाख रुपए कैश। हमारे यहाँ जब ये न्यूज आई तो हमारे बहुत सारे मदरसे के टीचरों ने कहा कि चलो अब वही मेरठ में चल के हम लोग निकाह पढ़ा। 11 लाख रुपए एक निकाह का मिल रहा है। तो मुसलमान पैसा लुटा रहा है भाई। आज आप जाके देख ले, जितने खाने पीने की दुकानें हैं वहां गैर मुस्लिमों की भीड़ आपको नहीं मिलेगी, मुसलमानों की। ये कबाब की दुकानें, ये बिरयानी की दुकानें, ये चटर पटर सामानों की दुकानें कौन मिलेगा? मुसलमान मिलेगा। अभी मैं कटिहार स्टेशन के बाहर देखा, कोई चाय वाला था, चाय की दुकान पे वो चाय बेच रहा है, हांडी वाली चाय, बड़ी मशहूर चाय भाई। उसकी चाय पीने ज्यादा नौजवान मुसलमान जा रहे हैं और चाय भी पी रहे, साथ में सिगरेट का धुआं भी उड़ा रहे हैं। दौलत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इस दौलत का हिसाब देना पड़ेगा आपको। कहां खर्च किया आपने, कहां से आई ये दौलत, अल्लाह को हिसाब देना पड़ेगा। 5वां सवाल किया जाएगा, व माज़ा अमिल फीमा अलीमा, तूने जो इल्म हासिल किया, हर साल तेरे मदरसे का जलसा होता था, तू परिवार के साथ जलसे में जाता था, औरत भी जाती थी, मर्द भी जाता था। कभी बनारस से कोई आलिम आया, कभी दिल्ली से आया, कभी कलकत्ता से आया, कभी इटावा से आया। तूने उलमा के बयानात को सुना, व माज़ा अमिल फीमा अलिमा, तूने उस इल्म के ऊपर अमल कितना किया? अमल कुछ नहीं किया, अमल कुछ नहीं किया। पिछले साल भी जो बेनमाजी, इस साल भी बेनमाजी। पिछले साल भी जो सूद खाता था, इस साल भी सूद खा रहा है। पिछले साल जो जुआ खेलता था, इस साल भी जुआ खेल रहा है। पिछले साल जो ज़िना में मुलव्विस था, इस साल भी ज़िना में मुलव्विस है। मेरे प्यारे साथियों, अगर इतनी तकरीरों और जलसों के बावजूद अगर हम अमल नहीं करते हैं, माफ कीजिए, ये एनर्जी, ये पैसा, ये सरमाया, ये कैपिटल जो लग रहा है इन जलसों पर, इन तकरीरों में, सब बर्बाद न हो जाए, कहीं क़यामत के दिन हमारे लिए मुसीबत न बन जाए। क्योंकि अल्लाह पूछेगा, व माज़ा अमिल फीमा अलिमा, तूने जो इल्म हासिल किया उस इल्म के ऊपर तूने अमल किया। मई जून का महीना आता है, हमसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। जिसके घर में अल्लाह ताला ने ताकत दी वो एसी लगवाता है, जिसके घर में इस्तिताअत एसी की नहीं वो कूलर लगवाता है, जिसके घर में कूलर नहीं कम से कम पंखा चल रहा है। हमसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, हम ट्रेन का सफर करते हैं, हम कोशिश करते हैं एसी में सफर करें। गर्मी के मौसम में हम स्लीपर में सफर नहीं कर सकते। मेरे प्यारे साथियों, कभी आपने सोचा और गौर किया कि कब्र की उस 2 गज जमीन के अंदर जब आप जाएंगे, वहां कौन आपको एसी देगा, वहां कौन आपको कूलर देगा, वहां कौन आपको पंखा देगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर मरने वाले का अमल ठीक नहीं है, उसका अकीदा ठीक नहीं है, उसकी कब्र को उसके ऊपर तंग कर दिया जाएगा, उसकी कब्र को टाइट कर दिया जाएगा, इतना टाइट कर दिया जाएगा उसके बदन की पसलियां एक दूसरे के साथ मिल जाएंगी और बहुत ही खतरनाक किस्म का फरिश्ता आएगा और ऐसी शक्ल में आएगा, बड़ी हैबतनाक शक्ल में आएगा और हथौड़े से उसके सर पे मारेगा और वो चिल्लाएगा। वो मरने वाला जो कब्र में है वो चिल्लाएगा और उसके चिल्लाने की आवाज को इंसान और जिन्नात के अलावा सारी मखलूकात सुनेंगी, सारे जानवर सुनेंगे। वहां उस कब्र के अजाब से बचने की मेरे भाइयों हमने क्या किया? कयामत के दिन जब सूरज 1 मील की दूरी पर होगा,
गर्मी से लोग बेहाल होंगे, पसीने में डूबे हुए होंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। क़यामत के दिन 7 लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला अपने अर्श का साया देगा, और जिसको अल्लाह ताला अर्श का साया दे देगा उसको एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको कूलर की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको गर्मी ही नहीं लगेगी, उसको पसीना ही नहीं बहेगा। समझो अल्लाह ताला अपनी स्पेशल एसी दे देगा क़यामत के दिन। किसको? 7 लोग। नंबर 1 अल इमामुल आदिल, अदल इंसाफ करने वाला इमाम। इमाम किसको बोलते हैं? मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाला इमाम यहां मुराद नहीं है। इमाम से मुराद वो इंसान है जिसके हाथों में लोगों की बागडोर हो, जो अपने इलाके का सरपंच हो, अपने इलाके का सरदार हो, अपने शहर का जिम्मेदार हो, अपने रियाया का बादशाह हो, अपने इलाके का वजीर हो, जिसके हाथ में हुकूमत हो, प्रशासन हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसको अल्लाह के नबी ने इमाम कहा है। और इमाम की पहचान ये होनी चाहिए, वो इमाम आदिल।